डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त तेज हरियाणा पहुंचा है उस लसाड़ा नाले पर जिसको सेमनाला बोला जाता है। यहीं से वो बांध टूटा था। कल अल सुबह की वो तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब कड़ी मशक्कत के बाद इस बांध को बांध दिया गया है। हालांकि सबसे बड़ा फेलियर डबवाली प्रशासन, सिरसा प्रशासन का रहा है। अगर रहते वक्त पर कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके के लोगों को नहीं झेलना पड़ता। आखिरकार डेरा सच्चा सौदा सिरसा की शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की पूरी टीम, यहाँ के आसपास के गाँव के लोग, विशेष तौर पर जोगेवाला गांव के लोग, आसपास के जो लोग थे और तमाम यहाँ के किसान, वो यहाँ पर करीब रात के 2 बजे तक माथापच्ची करते रहे। कड़ी मेहनत यहाँ पर लोगों को करनी पड़ी। मिट्टी से कट्टों को भरना पड़ा, फिर जाके इस पूरे कटाव को भरते भरते रात के 2 बज गए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो लसाड़ा नाला है, यानी कि इसके अंदर पूरा फैक्ट्रियों का, कल कारखानों का पानी आता है। हालांकि फ्लडी पानी डालने के पर्पज से इसे बनाया गया था। पहली मरतबा 91-92 में यहाँ पर यही बांध टूट गया था, लेकिन उस वक्त ये डबवाली की तरफ इसका मूव होता था। लेकिन तब न जाने क्यों राजनीतिक लोगों ने और सरकार ने किसानों की जमीन वापस कर दी। हालांकि जो डबवाली से सिरसा हाईवे को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 9 है, वहां पर इसका एक बड़े खर्चे के साथ पूरा पुल भी बनाया गया था, क्योंकि जब भी बरसाती पानी आता था तो इसका पानी पूरा यहाँ पर बांध ना टूटे, इसलिए इस पानी को आगे छोड़ दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही किसानों ने ज़मीन अपनी वापस सरकार ने की और उसके बाद तमाम वहाँ पर खेत तब्दील हुए, तो अब ये पंजाब बाउंड्री पर आकर इसे, जो कि डूमवाली का पूरा इलाका पड़ता है, यहाँ पर इसका पूरा बांध है। लेकिन इसकी सफाई नहीं होने की वजह से जब भी इसमें जल भराव होता है, क्योंकि पीछे बारिश बहुत ज़्यादा हुई, दूसरा फैक्ट्रियों का पानी बहुत ज़्यादा आता है, सीवरेज का पानी इसमें मिक्स होता है, केमिकल होता है। खेती के लिए काफ़ी हद तक ये ज़रूर यूजेबल है, लेकिन उतना भी नहीं है, इसमें नुकसान भी है। ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पंजाब से निकलकर हरियाणा के आखिर जोगेवाला की साथ में ज़मीन लगती, यहाँ पर इसका बांध है। जो बांध बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से कल अल सुबह टूट गया, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ जो फसल जलमग्न हो गई है और कई ढानियों में पानी घुसने की वजह से लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन अब भी 4 से 5-5 फीट खेतों में पानी जमा होने की वजह से गेहूं की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। हालांकि कल सिरसा डीसी ने आकर मौके का मुआयना किया। प्रशासन अपनी बातों को उलझाता रहा। किसान इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि शायद यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जेसीबी पहुंचेगी, इसको बहुत ही कुछ समय में बांध दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार यहाँ के लोगों को जिम्मा उठाना पड़ा, संभालना पड़ा पूरी जिम्मेवारी को, और डेरा सच्चा सौदा की पूरी उस फोर्स को बुलाना पड़ा। और रात के 2 बजे यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस पार्ट को पूरा किया गया और अब इसे बांध दिया गया। लेकिन उसके बाद प्रशासन की तरफ से फिर से लिपापोती शुरू हो गई है। किसान संगठन इस बात की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसकी आगे कौन जिम्मेवारी लेगा कि ये कभी दोबारा ना टूटेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार टूटने का खतरा, अंदेशा बना रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर आकर अपना खर्चा उठा के इसका मुरम्मत करनी पड़ती है। फिर आगे से सवाल होता है पंजाब प्रशासन का कि आप कौन होते हैं पंजाब के एरिया में आकर इसको मजबूत करने वाले, इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले। लेकिन यहाँ के किसानों को सबसे बड़ा खतरा इस बात का उठाना पड़ता है जब ये टूटता है, क्योंकि गंदा पानी खेतों में प्रवेश करता है और अब इस पूरे इलाके में बदबू फैल चुकी है, क्योंकि केमिकल युक्त पानी है और लोगों का जीना दुभर हो गया है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पूरे किसानों की तरफ से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाते हुए मुआवजे की मांग की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा लसाड़ा नाला है जो कि पंजाब से निकल कर आता है और ये इसका एंड है, यानी कि टेल एक तरीके की इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आकर ये खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये बांध है। ये बांध बहुत कमजोर था, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा गया पिछले कुछ दिनों में, बरसात का पानी और आसपास के शहरों का पानी, तो उसकी वजह से ये ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने की वजह से ये बांध टूटा और टूटते ही यहाँ से करीब 1000 एकड़ पूरा पानी से जलमग्न हो गया इलाका। फसलें खड़ी बर्बाद हो गई, लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन थे जितने भी वो बर्बाद हो गए। एक ट्यूबवेल पर लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है जब कोई मच्छी मोटर डालता है या फिर ट्यूबवेल बनाया जाता है पूरा, अगर बोरवेल है तो वो भी लोगों के ध्वस्त हो गए हैं। अब यहाँ पर मांग की जा रही है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया जाए बांध को।
लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए, जिसको लेकर यहाँ के लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर 2-4 जेसीबी लगाते हुए इसको मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया जाए ताकि दोबारा से ना टूटे। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके लिए पत्राचार होना चाहिए कि आगे से इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा, कि इससे अगर टूटने की वजह से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, इस वजह से कोई भी इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। डबाली सिरसा प्रशासन को ही सारा खर्च उठाकर लोगों के सहयोग से तमाम जो काम को करना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पूरी जानकारी पहुंच पाए। शुक्रिया। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇਬੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪੋਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬੰਦ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਜੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 20-30% ਮਸਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਂਗੇ। ਹੈ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆ ਬਈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ 20% ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਨ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ 5-5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ 5000 ਦਿੰਦੀ ਆ, 50000 ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਜੂ? ਹੁਣ ਆ ਬਾਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਤਾ ਬੰਨ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਤਾ ਗਾ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਤਾ ਬੰਨ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ 50000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਫਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੱਕੇ ਬਈ ਯਾਰ, ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਾਧਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੰਨਾ, 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਲ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਗੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਚੱਲ ਬਈ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਨ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਦੀ ਜੇਬੀਸੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਐਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪ ਲੱਗੇ ਪਏ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਖੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਜੇਸੀਬੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਐਡੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਬਸ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੁਣ ਐ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ठीक ओके सर, इतना बड़ा नुकसान आप मानते हैं, क्या किसान संगठन तमाम किसानों की भरपाई के लिए आप संघर्ष करेंगे? ताज़ा हालात क्या है? अपने पार्टी देखो, कल से प्रथम चला हुआ है और पूरा जो गांव है जोगे वाला, उसका बच्चा इसको जो पानी आया था उसको रोकने के लिए अपने खुद एफर्ट्स कर रहा है। प्रशासन आपने बहस हो रही थी, आपने सुना लेकिन खाली एसडीएम के आने से या प्रशासन के आने से तो वो हल नहीं होगा। कोई एक भी मशीनरी, एक भी ट्रैक्टर, एक लोग जितना भी इसको पानी को रोकने के लिए बांधा गया है, तो हमारे जो किसान साथी है, मजदूर साथियों ने मिलकर बांधा। तो नुकसान तो अभी आगे होगा। कई सारी जो हमारी जो हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल भारी नुकसान है। सरसों की फसल की जो फलियाँ बनी हुई थी पूरी जो है
मेच्योरिटी पे था। और कनक की फसल पहले आपने देखा है कि DAP हमने लहरों में लग कर दी, बड़ी मुश्किल से बचाई की, फिर उसको यूरिया भी जो डाली तो उसके लिए भी मशक्क़त करनी थी। दिन रात रातों को जाग जाग के यूरिया लेकर किसान लेके आया और बच्चों से भी प्यारी अपनी फसल को पाला, यहाँ तक लेके आया। और ये अब जो पानी की मार पड़ गई, तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम तो सरकार को ये जताना चाहते हैं कि ये कोई किसी पार्टी अगर यहाँ पैसा लगना है या खर्चा होना है किसी पार्टी का नहीं, जनता का है और जनता को लगना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाल मटोल ढीला जितना रवैया था। अभी हम आए हैं 1-1:30 बजा था, तो हमने पूछा इस दिन सर कुछ JCB आ रही है, आधे घंटे में आ जाएगी। और ये लोग मौत के मुंह में अपने बच्चों को साथ लेकर कच्ची सड़क बना के पानी में जाते हैं। कल को कोई ट्रैक्टर पलट जाए, कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए अब JCB आई है, जब मतलब किसानों ने उग्र रूप दिखाया अपना, हमारे साथियों ने, फिर जाके SDM और JCB आई और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई नुकसान हुआ है तो प्रशासन का सबसे पहला जो है पूरी तौर पानी को रोके, उसके बाद जो आगे समस्या है, अभी हम गाँव वालों से बात कर रहे थे जिसका समस्या का हल क्या है। इसका हल है भी ये पानी तो फिर भी आएगा, भी सरकार पाइपलाइन डाल के इस पानी का सदुपयोग करे। जहाँ पानी जाने वाला है खेतों वालों से, यहाँ लोकल जो ग्रामीण है उनको विश्वास में लेके उनको साथ लेके तो इसका एक परमानेंट इलाज करना चाहिए। तो अब जो है, अब जो तुरंत करने वाली कार्रवाई थी वो बांध अब शुरू हुई है और उसमें हमें बहुत दुख है। प्रशासन का जितना रोल होना चाहिए। सर अब फिलहाल क्या स्थिति है मौके की? ये कल का वाकया है। ये ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 3:30 बजे जो है ना, यहाँ पंजाब से हमारा गांव है सटा हुआ जोगेवाड़ा, तो बीच में ये गंदा नाला है एक, वो पूरा तरफ मतलब पूरा भर के और वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के बाद उसमें दरार पड़ के और बहुत बड़ी दरार आ गई, जिससे काफ़ी ज़मीन जो है हमारे जोगेवाड़ा गांव की वो उसमें पानी भर गया और कुछ ढाणियों में भी पानी भरा। तो तत्काल प्रशासन ने कदम उठाते हुए कल भी हम सारा दिन लगे रहे इसमें, और आज सुबह 6:30 बजे मैं गया था वापस, नहा धो के फिर 8 बजे फिर वापस आ गया मैं, और इसको पूरी तरह पाट दिया गया है। और फिलहाल जो है गट्टे वगैरह लगा के इसकी वाइडनिंग करके इसको चौड़ा करके और इसका ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसको जो है ना वाइडनिंग करके और इसको मजबूत किया जा रहा है। इसमें एक JCB, एक पोपलैंड और लगभग 6-7 ट्रैक्टर हमने लगाए, करहा मार के इसको बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। मनरेगा की टीम भी आई हुई है और हमने बुलवा ली है और वो सारे मजदूर उसमें कार्य कर रहे हैं, और ये आज शाम तक ये इस कार्य को निपटा दिया जाए। सर कितने के एकड़ जमीन का नुकसान होया? कोई थोड़े मेरे विचार से 250-250 के करीब पानी घुसा था जो खेतों में। उसका आकलन तो मतलब जो खराबे का आकलन है वो लगभग 4 या 5 दिन के बाद हम कर पाएंगे इसको। कुछ पानी उतर भी गया है और कुछ उतरेगा भी सही, इसका आकलन बाद में किया जाएगा। स्पेशल गिरदावरी के लिए DC साहब ने बोल दिया है और वो भी करवाई जाएगी। सर पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी आप पत्राचार करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से गंदा पानी छोड़ा जाता है, कोई आगे अगर टूटता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा फिर? नहीं, मैंने सबसे पहले वहाँ के जो SDO ड्रेनेज थे, एक्सेड ड्रेनेज, उनको संपर्क करके वहाँ से पीछे से पानी बंद करवाया हमने, तभी ये संभव हो पाया है। अगर पानी चलता रहता तो संभव ना हो पाता। सबसे पहला काम हमने पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे उनसे बात करके, और SDM साहब ने SDM बठिंडा से बात की, DC साहब ने DC बठिंडा से, अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा। कल माननीय उपायुक्त महोदय सिरसा आए थे, तो बहुत सहयोग है हमारे अफसरों का, बढ़िया काम चल रहा है।